हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज हम लोग टेडोफाइट से क्वेश्चन को करने वाले हैं डिस्कस। सो हॉर्स टेल एंड फन बिलोंग्स टू। तो अगर हम बात करें हॉर्स टेल की तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इक्विसिटम। इक्विसिटम। और ये दोनों आते हैं इनके साथ टेडोफाइट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टेडोफाइट्स। टेडोफाइट्स मोस्टली ऑकर्स इन, तो चाहे टेडोफाइट्स हो फिर ब्रायोफाइट्स हो, दोनों पाए जाते हैं इनके साथ कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Which of the following plant groups is considered as first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem? तो वो होता है टेडोफाइट्स, इसे जो कहते हैं वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि ये ऐसा पहला था जिसमें फर्स्ट टाइम वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आया था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। टेडोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, इसे कहते हैं वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो ये होते हैं डोमिनेंट इन केस ऑफ टेडोफाइट्स। और टेडोफाइट्स का एग्जांपल है फर्न्स। बाकी मार्केंशिया, मोजेस, लिवर ये सब आते हैं ब्रायोफाइट्स केस में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेडोफाइट्स दिस स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ लीफ लाइक अपेंडेजेस, इसे कहते हैं स्पोरोफिल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। लीव्स इन टेडोफाइट्स आर स्मॉल एज इन, तो जैसे कि स्लेजिलम में पाए जाते हैं स्मॉल लीव्स, वैसे पाए जाते हैं टेडोफाइट्स में भी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन टेडोफाइट्स। तो पहले होगा स्पोरोफिल मींस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उस पे बनेगा स्ट्रोबिलाई, फिर उस पे आएंगे उसके अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होगा स्पोर मदर सेल्स जो कि बनाएंगे स्पोर्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर, तो इनमें ये भरे ही रहे लैंड पे लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेडोफाइट्स स्पोर जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू, तो यहाँ पे स्पोर जर्मिनेट होता है ताकि वो बना सके थैलॉइड या फिर गैमेटोफाइट, थर्ड गैमेटोफाइट बना सके, इसे कहते हैं प्रोथैलस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मॉसेस एंड फर्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस बिकॉज बोथ, क्योंकि दोनों को चाहिए वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूस, तो हमने भी बताया कि प्रोथैलस प्रोड्यूस करता है गैमीट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोस्पोरस, तो अगर हम बात करें होमोस्पोरस की तो लाइकोपोडियम और इक्विसिटम जो होता है ये प्रोड्यूस करता है होमोस्पोर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इन होमोस्पोरस टेडोफाइट द गैमेटोफाइट इज, तो गैमेटोफाइट होगा मोनोइशियस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मोनोइशियस वो होता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों ही होते हैं इन सेम प्लांट में, उसे कहते हैं मोनोइशियस। इसका एक टर्म और है हर्माफ्रोडाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेडोफाइट इज हेटेरोस्पर्स इन नेचर, तो सेलेजिनेला एंड साल्विनिया ये होते हैं हेटेरोस्पोरस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हेटेरोस्पोरी मतलब क्या होता है? हेटेरोस्पोरी मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्पोर्स, वो लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स में होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सीड हैबिट इज लिंक्ड टू, तो वो कनेक्टेड है विद हेटेरोस्पोरिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। From evolutionary point of view, retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, तो वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ टेडोफाइट्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेडोफाइट्स बिलोंग्स टू क्लास टेरोप्सिडा, तो यहाँ पे टेरो आया है तो टेरिस, एडेंटम एंड ड्रायोप्टेरिस ये तीनों इसमें आते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, तो ये ट्रू है फॉर ब्रायोफाइट्स भी टेडोफाइट्स भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हम मान लेते हैं, बाकी सी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ए है ये है स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस। बी है यहाँ पे नोड, सी है यहाँ पे ये ब्रांचेस हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। गो थ्रू द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई द प्लांट्स ए बी सी, तो यहाँ पे रूट स्टेम एंड लीव्स हैं, तो इसे ये है सेलेजिनेला, ये है फर्न, और जो सी है ये है साल्विनिया। सो करेक्ट आंसर इज ए सेलेजिनेला, बी फर्न, सी साल्विनिया, ऑप्शन बी। टू डिस्टिंक्ट जनरेशंस आर फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो हम टेडोफाइट्स में देखते हैं फिर ब्रायोफाइट्स में देखते हैं टू डिस्टिंक्ट जनरेशंस, जैसे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो बैक्टीरिया में नहीं होता, एल्गी में नहीं होता, स्पायरोगारा में भी नहीं होता, मींस ये भी एल्गी है, लेकिन फर्न्स में और ब्रायोफाइट्स टेडोफाइट्स वगैरह में होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। विच प्लांट ग्रुप हैज वस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस स्पोर्स बट डज नॉट हैव सीड, तो अगर हम बात करें टेडोफाइट्स की तो यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू होते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है जाइलम फ्लोएम, इनमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सीड नहीं होता है। तो सीड तो, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड होता है, यहाँ पे नो फ्लावर, यहाँ पे नो सीड।
यहाँ पर सीड और फ्लावर दोनों नहीं होते और एंजियोस्पर्म कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। डैश ए टेडोफाइट इज ऑल्सो नोन एज वॉकिंग फर्न। तो एडेंटम कहते हैं वॉकिंग फर्न, ये होता है वॉकिंग फर्न। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।